अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नरीम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और नाज़रीन कुछ ही देर में हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे नरीम सेठी साहब, जो कि इस वक्त अमेरिका में हैं। हमारे साथ वाया सैटेलाइट हमें ज्वाइन कर रहे हैं शेख रशीद अहमद साहब, जो कि सरबराह हैं अवामी मुस्लिम लीग के और इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद में। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम सेठी साहब से भी डिस्कस करेंगे और शेख रशीद साहब से भी डिस्कस करेंगे। बहुत से इश्यूज़ हैं और सबसे बड़ा जो बुनियादी इस वक्त मसला पड़ा हुआ है, एक तो आप जिस तरह जानते हैं कि बहुत से लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन एक रिफॉर्म्ड जीएसटी भी लाया जा रहा है, उसके ऊपर लेजिस्लेशन भी हो रही है और ये कहा जा रहा है कि सूबे उसके ऊपर लेजिस्लेशन करेंगे। अब वो कितना बड़ा बोझ पड़ेगा लोगों के ऊपर, क्या इसका एक क्लैरिटी भी थोड़ी लोगों को देनी चाहिए कि क्या इसकी ज़रूरत है, क्या ये इनएविटेबल हो चुका है। दूसरी बात ये कि शुगर का एक बहुत बड़ा क्राइसिस है हमारे मुल्क के अंदर और ये कोई पहली दफ़ा नहीं, हमेशा से सामने आ जाता है, हमेशा से लोग इसकी वजह से बुरी तरह से अफेक्ट होते हैं और इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब इसके अंदर प्लेयर्स कौन है, कौन इसको अफेक्ट कर रहा है? इनफैक्ट क्या बहुत से लोग ये एक्यूज़ कर रहे हैं कि शायद हुकूमती कुछ इदारे या हुकूमत के लोग जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और शायद इनकी वजह से वो कुछ सेल्फ सर्विंग इंटरेस्ट उनके ऐसे हैं जिनकी वजह से वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं और इवेंचुअली जो नुकसान है वो यहाँ की आवाम को हो रहा है। तो आज इस प्रोग्राम के अंदर नाज़रीन हम ये बातें डिस्कस करेंगे। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ, अब देखना ये है कि वो सही है या गलत। अखबारों में रिपोर्ट हुआ कि प्रेसिडेंसी के अंदर 2 फेडरल मिनिस्टर्स जा रहे थे, उनको रोक लिया गया क्योंकि आर्मी चीफ ने जाना था और फिर उन पर बंदूकें तान ली गई। जब उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी नहीं, आर्मी चीफ पहले अंदर जाएंगे। अब ये वल्लाह आलम बात ठीक है नहीं, इसके ऊपर भी शेख साहब का कमेंट लेंगे क्योंकि इस्लामाबाद से काफ़ी इनका क्लोज राब्ता होता है, इनको पता होती है बहुत सी बातें। नरीम सेठी साहब भी इसका तज्जिया करेंगे। शेख साहब आपसे शुरू करता हूँ। सबसे पहले प्रोग्राम में पहले भी आपसे बात हो रही थी शुगर के हवाले से, आपको क्या लगता है कि ये जितना मामला अब जिस तरह से ये इनफैक्ट लोग सफ़र कर रहे हैं इसके ऊपर और जिस तरह से प्राइस हाइक हुई है शुगर की, इसके अंदर कौन इन्वॉल्व है? ये चोर डाकू लुटेरे जिन्होंने इन्हीं बैंकों से पैसे लिए और इन्हीं बैंकों से एक एक दफ़ा में देखें 2-2 अरब रुपया इन्होंने कमाई की है। काश्तकार को क्या देते हैं? पैसे अरबों रुपए इन्होंने देने हैं काश्तकार के। 42 लाख और 50,000 टन हमारी डिमांड है और ये 4 महीने में 100 गुना ज्यादा कीमत बढ़ी है और अगर आप 3 साल या 2 साल देखें तो 300 गुना शुगर की कीमत बढ़ी है। और एक रुपए की कीमत पर जब लोगों की गैरत जिंदा थी तो अयूब खान को आउट कर दिया लोगों ने। और ये सब मिले हुए हैं, इसमें सारी पार्टियां एक हैं, काश्तकार को देने के लिए इनका प्राइस एक है। और अब कल शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि फौरी तौर पर क्रैशिंग चीनी शुरू की जाए। मजाक कर रहे हैं कौम के साथ। ये चाह रहे हैं कि उसका गन्ने का खौल जो है, गन्ना सूख जाए और काश्तकार का उसका फ्यूल कायम रहे, चीनी ज्यादा निकले, वजन कम हो। लूट घसूट का प्रोग्राम है ये सारा और गरीब मर रहा है। और यूटिलिटी स्टोर वाले जो हैं वो भी इस सारी टीसीपी, आप देखें टीसीपी को अमीन फहीम साहब ने बड़ा ब्लू आइड लाया है, पहले दुबई से, पहले उन्होंने इंश्योरेंस कंपनियों को लूटा और 9-9 करोड़ रुपए का एकड़ की जमीन इन्होंने ली है लाहौर का भट्टा चौक में, जहां भट्टों का सारा काम होता था। अब उसके इर्द गिर्द कहीं डिफेंस कॉलोनियां बन रही हैं। और ये दोनों टेंडरों को जब 15 पैसे प्राइस होती थी, 15 सेंट दुनिया में चीनी की, तो ये चीनी वालों ने मिलके 35% उस पर रेगुलेटरी ड्यूटी लगवा दी ताकि कोई इंपोर्ट ना कर सके, कोई स्टॉक ना कर सके। 17% सेल टैक्स हो गया। और जब दुनिया में चीनी की कीमत बढ़ी और वो ब्लू आइड जो उन्होंने जिनके नाम 2 टेंडर किए थे, एज यूजुअल ऐसे बेईमान लोग जो होते हैं अपनी गारंटी छोड़ते हैं और भाग जाते हैं और 18 करोड़ 19 करोड़ लोग धक्के खा रहे हैं। कहते हैं वजीर साहब के जनाब चीनी ना खाएं, कल ये कहेंगे बिजली इस्तेमाल ना करें, परसों कहेंगे गैस इस्तेमाल ना करें, चौथ ये कहेंगे जनाब अली ये गंदम की बड़ी शार्टेज है, दालें इंडिया बॉर्डर ट्रेड पर जा रही हैं। फिर पाकिस्तानी जो इनको वोट देने के लिए 8 साल के बाद उन्होंने इसको तोल दिया वोटों से, वो कहां जाएगा? वो मरेगा नहीं, इनको गाली नहीं देगा और उसको मजबूर किया जा रहा है। उसमें इतनी सख्त नहीं है कि वो बाहर निकले। शेख साहब आपने एक बड़ी लंबी चार्जशीट दी है। अब मैं सेठी साहब के पास जाऊंगा। सेठी साहब ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम सेठी साहब। जी वालेकुम। सेठी साहब, ये शेख साहब की बात अगर आप सुन रहे हो, काफ़ी लंबी चार्जशीट इन्होंने दे दी। शुगर की इन्वेरिएबली एक बहुत बड़ा क्राइसिस है जो हम डिस्कस कर रहे थे। आपकी असेसमेंट क्या है? शेख साहब ने तो इसके अंदर मिनिस्ट्री को भी एक्यूज़ किया है, टीसीपी को भी एक्यूज़ किया है। उन्होंने कहा है कि ये सब इन्वॉल्व हैं और उन्होंने कहा है कुछ गिने चुने लोग हैं जिनके कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिनकी वजह से लोग अफेक्ट होते हैं। आपकी क्या असेसमेंट है?
देखिए मुनीब, शेख साहब की बात में काफी वजन है। उसकी वजह ये है कि ये शुगर लॉबी जो है ये आज की लॉबी नहीं है, ये तो अब 30 साल पुरानी लॉबी है और ये लॉबी बनी थी 1990s में गालबन, और इनफैक्ट 1980s में बनी थी। और इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स जो हैं इस लॉबी में, दे आर फ्रॉम द नून लीग। पीपल्स पार्टी में से भी लोग हैं जिनकी शुगर मिल्स हैं, बट बेशतर लोग जो हैं वो नून और क्यू लीग के लोग हैं इसमें, और कुछ ऑफ कोर्स प्योर एंड सिंपल बिजनेसमैन है। तो ये, और इनको सब्सिडी हर साल 30-40 अरब रुपए की सब्सिडी मिलती रही है, और हमेशा हर साल आपने देखा कोई ना कोई छोटी छोटी शुगर क्राइसिस इस मुल्क में होती रहती है। अब ये बाय पार्टिजन पार्टी कंसेंसस होना चाहिए इसके ऊपर कि शुगर लॉबी के साथ आपने इनको कैसे टैकल करना है। और ये होर्डिंग भी होती है, टीसीपी की नाअहली भी है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर एट द एंड ऑफ द डे ये एक शुगर लॉबी है जिसमें सारे सियासतदान, मेजॉरिटी जो है वो सियासतदान है और वो बाय पार्टिजन, मतलब अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो ये अगर शहबाज शरीफ साहब क्रिटिसाइज करते हैं फेडरल गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को करती है, तो ये मेरा ख्याल है सभी मुलव्वस है इसमें। और ये मैं तो काफी अरसे से मुनीब ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के हालात के अंदर शुगर केन उगानी और शुगर बनानी ये बिल्कुल कंपैरेटिव ट्रेड जो इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती है उसके असूलों के खिलाफ है। सिर्फ कुछ इलाके हैं जहां शुगर केन उगानी चाहिए, जहां पानी की अबंडेंस है, ये बहुत ज्यादा पानी मिलता है, मगर बाकी हर जगह पे तो इट इज चीपर फॉर अस कि हम शुगर केन ना उगाएं, शुगर इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए और हम बाहर से शुगर इंपोर्ट करें। और ये जो इलाके हैं जो शुगर केन पे हैं ये हम और कैश क्रॉप्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा इनकॉम्पिटेंट इनएफिशिएंट सेक्टर है जो सियासी तौर पे बनाया गया था सियासी लोगों के लिए और उनको मुनाफे देने के लिए। अच्छा सेठी साहब, मैं शेख साहब को भी शामिल करना चाहूँगा। शेख साहब, आपने सेठी साहब की बात सुनी, अब ये सेठी साहब सजेस्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि बाय पार्टिजन कंसेंसस होना चाहिए, आज तक तो हुआ नहीं। आपको क्या लगता है, क्या ये आने वाले वक्त में मुमकिन है, ये जो जितने पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं हमारे मुल्क में इनकी मौजूदगी में, क्योंकि जिस तरह सेठी साहब ने कहा कि मोस्टली लोग जो हैं वो सियासतदान हैं जो जिनकी शुगर मिले हैं, जो इन कार्टेल्स के अंदर समहाउ उनको इन्फ्लुएंस भी करते हैं, आपको लगता है कभी कंसेंसस हो सकता है? देखिए, इनका काश्तकार को पैसे देने में कंसेंसस है, चीनी का भाव निकालने में और स्टॉक करने में और स्टॉकिस्टियों को बिफोर टाइम जो है होल्डिंग कराने के लिए चीनी उठाने में इनका जो है वो कंसेंसस है। और मार्केटिंग के रेट ऐसे हैं कि जब आप 1100 की गंदम होगी तो जाहिर है गन्ना लोग नहीं काश्त करेंगे, और जब गन्ने के पैसे ये नहीं देते तो लोगों ने 3-4 साल पहले गन्ने को जलाने के लिए इस्तेमाल किया है। आप ग्रोअर्स को बुलाएं दुनिया टीवी पे और वो चिट्ठे लेके आएगी कि फलाने मिल ने इतने लाखों रुपया, एक ग्रोअर्स का इतना बड़ा हजूम होगा कि जिनको ये पैसे नहीं देते और एक इलाके का गन्ना दूसरी मिल नहीं उठा सकती। और इन्होंने एक ऐसा बड़ा इत्तेहाद किया हुआ है, इनकी कोई पार्टी नहीं, इनकी माल बनाओ पार्टी है। बेशक इनकी पार्टी नून है, काफ है, लेकिन चीनी वाले इन सब लोगों ने जो कारखाने लगाए रिश्वत में लगाए, अपने इख्तदार में लगाए, और बाज कारखाने इनके बिनोइयों, सालों और भांजों के हैं, इन्होंने फ्रंट मैन पे किसी को रखा हुआ है। तो कौन किधर जाए जी? खुद तो बड़ा आदमी ए से जेड तक का सुबह विटामिन का फक्का मारता है और गरीब आदमी सारी कैलोरीज लेता है चीनी से, और उसको कहते हैं कि आप चीनी ना खाए, फिर जहर खाए वो। अच्छा शेख साहब, क्या खाए वो? देखें, मेरे लोहे पे इनका माफिया है, आत्मा पे इनका माफिया है। मैंने ब्रेक पे जाने, शेख साहब मैं यहीं से आपकी बात यहीं से जारी रखेंगे और सेठी साहब से भी इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर आप कह रहे हैं कि ये कभी नहीं हो सकता, सेठी साहब कहते हैं होना चाहिए, और आप ये कहते हैं कि इनकी कोई पार्टी नहीं है, एक पार्टी है कि माल बनाया जाए किसी न किसी तरह से। तो नाज़रीन, इसी पॉइंट को हम उठाएंगे कि क्या कभी ये माल बनाओ पार्टी जो है वो लोगों के बारे में सोचेगी या नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।